स्टार्ट होती है कंप्यूटर का संगठन। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर या फिर इसको अपन कहें तो क्या क्या कहेंगे, कंप्यूटर का संगठन हिंदी में। कंप्यूटर का संगठन। कंप्यूटर का संगठन। कंप्यूटर का संगठन। अगर कंप्यूटर के संगठन की अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर किस किस से मिलकर बना होता है। तो एक तो होता है इसके अंदर, बताओ क्या होता है। ये है सिप कैबिनेट। किसका है? आपके कंप्यूटर का कैबिनेट। समझ ले एक बार, इसके अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है। ये कैबिनेट है और कैबिनेट के अंदर होता है अपना सीपीयू। तो सीपीयू जो होता है अपने, इसके तीन भाग होते हैं सीपीयू के। एक तो होता है सीयू, एक तो बताओ क्या होता है सीयू। एक होता है ए एल यू, बताओ क्या होता है। आई लव यू नहीं, ए एल यू। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। ठीक है, बताओ ये क्या है। रजिस्टर। हाँ, ये आई लव यू है क्या? ठीक है, रजिस्टर ये क्या है। रजिस्टर। और रजिस्टर के बाद में होता है कैश मेमोरी। इस मदरबोर्ड पे क्या लगी होती है आगे? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बाद में होता है, एक तो होता है रैम और एक होता है रोम। फिर ये जो रैम है ये कनेक्ट होती है, और किससे कनेक्ट होती है? ये होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी से। बताओ किससे कनेक्ट होती है? सेकेंडरी मेमोरी से। ठीक है। इस इनपुट देने के लिए, कंप्यूटर में प्रोसेसर में इनपुट देने के लिए कुछ डिवाइस होते हैं जिनको अपन बोलते हैं इनपुट डिवाइस। बताओ क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। और अपन को इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए बताओ क्या चाहिए? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। ये कंप्यूटर का बताओ ब्लॉक डायग्राम आपको समझ में आया क्या? अब इनपुट के अंदर बताओ कौन कौन से डिवाइस लेंगे अपने इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस। माउस, इस प्रकार के डिवाइस अपने इनपुट डिवाइस के अंदर चलेंगे। और आउटपुट डिवाइस के अंदर बताओ कौन कौन से डिवाइस, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि डिवाइस इस प्रकार से चलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, एक बार इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएं, फिर अपन एक एक डिवाइस के बारे में चर्चा करते हैं। इधर साइड में लिख दूं के डिवाइस सारे जो भी अपन को पढ़ना है। इनपुट डिवाइस में देखें तो अपन को ये पढ़ना है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल, बीसीआर, ओसीआर, एमआईसीआर, इसी में है बीएमआर, ओमार, माइक, लाइट पेन, लाइट पेन, स्कैनर। स्कैनर नहीं है ना इसमें? स्कैनर, स्कैनर। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका मॉनिटर, प्रिंटर। ठीक है, स्पीकर, स्पीकर। ठीक है, प्रोजेक्टर,
प्रोजेक्टर, ठीक है, ये सारे डिवाइस। इस प्रकार से अपनी पूरी सेकंड यूनिट होगी, ये सारे डिवाइस अपन को पढ़ना पड़ेगा और फिर अपन को पढ़ना पड़ेगा मदरबोर्ड। इसका पूरा नाम लिखो क्या? सेकेंडरी मेमोरी। माइक। माइक। ये सारे इनपुट हैं, ये आउटपुट हैं और ये अंदर के डिवाइस। बताओ एक बार नाम। हाँ, एक तो है आपका बीसीआर, ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, माइक, लाइट पेन और स्कैनर। ठीक है। चलो देखे इधर एक बार। हाँ जी। हाँ हाँ। स्कैनर स्कैनर का काम करता है, प्रिंटर प्रिंटर का काम करता है। आप स्कैनर से प्रिंट तो ना मांग सकते हो। हाँ, अगर मैं दोनों ही हो ना वो बात अलग है, लेकिन स्कैनर स्कैनर का काम करता है, प्रिंटर प्रिंटर का काम करता है। दोनों डिवाइस एक में होकर हंसते हैं, जॉइंट ये चीज। और कोई प्रिंटर ऐसे होते हैं केवल प्रिंटर ही होते हैं, कोई स्कैनर ऐसे होते हैं केवल स्कैनर ही होते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं नहीं, ये चीज है। क्या हुआ? कर दें? देखे जरा सामने देखे। ये है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर समझने की कोशिश करना। और ये है आपका यूजर। यूजर। यूजर ने, यूजर के मन में क्या है वो किसको बताया? कंप्यूटर के। और कंप्यूटर ने उसका बताओ क्या दे दिया? आउटपुट। बताओ किसको? यूजर को। ठीक है। बताओ इनपुट कौन देगा? यूजर ही देगा। और आउटपुट कौन देगा? कंप्यूटर देगा। मतलब जो भी इसकी समस्या थी उस समस्या को कंप्यूटर को बताया और कंप्यूटर ने उस समस्या का बताओ क्या कर दिया? समाधान कर दिया। लेकिन ये इनपुट लेके कौन जा रहा है? ये इनपुट यहां से लेके कौन जा रहा है? कोई क्या आदमी बिठा रखा है क्या ले जाने के लिए? तो नहीं। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको ऊपर बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। बताओ क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। और ये आउटपुट कौन लेके आ रहा है? तो आउटपुट लेके आ रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अगर अपन बात करें पिछली स्लाइड के अंदर, ये इनपुट डिवाइस है, यहाँ से कोई इनपुट जाएगा तो कंप्यूटर सीपीयू के अंदर जाएगा। सीपीयू के अंदर जाएगा तो बताओ लेके कौन जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। और मेरे को बताओ यहाँ से आउटपुट वापस कौन बना कर देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ही बना कर देगा अपन को। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ क्या कर रहा है? इनपुट को ले जाने का कार्य और आउटपुट देने का कार्य। इसके मन में क्या चला? ये कंप्यूटर को बताया, कंप्यूटर ने इसको वापस जवाब दिया, फिर इसने प्रश्न पूछा, फिर इसने जवाब दिया, फिर इसने समस्या बताई, फिर इसने समस्या का समाधान
किया। इस प्रकार से इन दोनों को बीच में कनेक्ट करने का कार्य बताओ कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अतः मैं ये कह सकता हूं कि व कंप्यूटर यूजर व कंप्यूटर की बीच की योजक कड़ी बीच की योजक कड़ी योजक कड़ी बीच की योजक कड़ी यूजर व कंप्यूटर की बीच की योजक कड़ी बताओ किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं। यूजर व कंप्यूटर की बीच की योजक कड़ी बताओ किसे कहते हैं? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो। उसके बाद में अगर अपन देखें भाई इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। बताओ क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन। भाई इनको जोड़ के रखने का कार्य तो बताओ कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ऑपरेटिंग ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया है जोड़ के रखने वाला कार्य, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि मेरे को ये बताइए इन दोनों में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको क्या कहते हैं, तो यूजर और कंप्यूटर के बीच के इस कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है? तो यूजर व कंप्यूटर के बीच के कम्युनिकेशन को कहा जाता है यूजर इंटरफेस। बताओ क्या कहा जाता है? यूजर इंटरफेस, ठीक है। यूजर यूजर व यूजर व कंप्यूटर यूजर व कंप्यूटर के बीच के संवाद को बीच के संवाद को यूजर व कंप्यूटर के बीच के संवाद को यूजर इंटरफेस कहा जाता है। यूजर इंटरफेस यूजर इंटरफेस कहा जाता है। कहा जाता है। यूजर इंटरफेस कहा जाता है। यूजर व कंप्यूटर के बीच के संवाद को बताओ क्या कहा जाता है? यूजर इंटरफेस कहा जाता है, ठीक है। या फिर इस कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है? यूजर इंटरफेस। अब ये यूजर इंटरफेस कितने प्रकार के होते हैं समझ लो पहले एक बार। यूजर इंटरफेस की अगर मैं बात करूं कि ये यूजर इंटरफेस कितने प्रकार के होते हैं, तो यूजर इंटरफेस देखिए कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए इधर एक बार यूजर इंटरफेस। तो एक तो होता है टी यू आई। एक तो बताओ क्या होता है? टी यू आई। एक होता है आपका सी यू आई। एक होता है सी एल आई और एक होता है जी यू आई। ये यूजर इंटरफेस होता है। प्रत्येक डिवाइस इसी यूजर इंटरफेस पे काम करता है। इनमें से किसी एक यूजर इंटरफेस पे काम करेगा। प्रत्येक डिवाइस को काम करना ही होगा क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ऑपरेट हो रहे हैं। टीयूआई क्या है? तो टेक्स यूजर इंटरफेस। बताओ क्या है? टेक्स यूजर इंटरफेस। टीयूआई क्या है? तो ये है करेक्टर यूजर इंटरफेस। करेक्टर यूजर इंटरफेस। करेक्टर यूजर इंटरफेस। एक आपका CLI कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस। इंटरफेस, ठीक है। GUI क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। बताओ यूजर इंटरफेस कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। बताओ कौन कौन से? TUI, CUI, CLI और GUI। बताओ TUI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। CUI की फुल फॉर्म कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CLI की फुल फॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस। और एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब सुनना मेरी बात को, तीनों इंटरफेस में क्या अंतर है। अगर आप रन कमांड के अंदर जा रहे हैं और रन कमांड के अंदर आप कुछ लिख रहे हैं और लिखकर अगर आप कमांड दे रहे हैं तो इस प्रकार के इंटरफेस को बताओ क्या कहा जाएगा? टेक्स्ट यूजर इंटरफेस।
ठीक है, क्लियर है बात। ये वो कहलाएगा आपका टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। जैसे अगर मैं बात करूं कीबोर्ड की, कीबोर्ड जितना भी कार्य करेगा, बताओ किसका काम करता है कीबोर्ड? लिखने का कार्य करता है। बताओ क्या करता है? लिखने का कार्य करता है। तो कीबोर्ड बताओ कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? टेक्स्ट यूजर इंटरफेस के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, लेकिन अगर अपन कहें कीबोर्ड क्या क्या कर सकता है, टेक्स्ट भी लिख सकता है, करेक्टर भी लिख सकता है, और कमांड भी दे सकते हैं। बताओ क्या दे सकते हैं? कमांड भी दे सकते हैं। तो ये बताओ कीबोर्ड कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है फिर? टेक्स्ट, TUI, CUI व CLI के सिद्धांत पर कार्य करता है। CLI की फुल फॉर्म बताओ क्या हो जाएगी? कमांड लाइन इंटरफेस। अगर कमांड के माध्यम से अगर प्रोसेसर को कुछ समझाते हैं तो वो क्या कहलाता है? अपना यूजर इंटरफेस कमांड लाइन कहलाता है। अगर करेक्टर के माध्यम से समझा रहे हैं तो फिर बताओ क्या कहलाता है? करेक्टर यूजर इंटरफेस कहलाता है। और पूरा टेक्स्ट लिख के समझा रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। एक चीज होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आपने देखा होगा डेस्कटॉप पे आइकन आते हैं। माई कंप्यूटर का आइकन हो गया, ठीक है, म्यूजिक प्लेयर का आइकन हो गया, फाइल का, किसी फाइल का शॉर्टकट आपने बनाया तो उस फाइल का आइकन हो गया। तो आइकन पे माउस की सहायता से क्लिक करके अगर अपन डायरेक्ट उस सॉफ्टवेयर को खोलते हैं तो बताओ ये कौन सा यूजर इंटरफेस कहलाता है? आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो मेरे को बताओ माउस कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? बताओ माउस का आइकन को सिलेक्ट करना ही होता है, तो बताओ माउस कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक बार ये यूजर इंटरफेस लिखिए, ये लिखिए एक बार। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूजर व कंप्यूटर के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं। और यूजर और कंप्यूटर के बीच के संवाद को क्या कहा जाता है? तो यूजर इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है, करें इसको एक बार लिखें। संवाद को कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, संवाद को अपन इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन, यूजर व कंप्यूटर के बीच की कम्युनिकेशन को। ठीक है, कम्युनिकेशन द बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर इज कॉल्ड एज यूजर इंटरफेस। लिख लो इंग्लिश के अंदर लिखना चाहो तो, कम्युनिकेशंस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर इज कॉल्ड एज यूजर इंटरफेस। हाँ जी, योजक कड़ी, योजक कड़ी को ओपन कहते हैं, इन दोनों को जोड़कर रखने का कार्य करे, कंजक्शन मतलब कनेक्ट करने का कार्य कर रहा है। बताओ कौन कर रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कनेक्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, या फिर इसको बोलना चाहो इंग्लिश में तो ये बोल सकते हो, कनेक्टिंग यूनिट ऑफ यूजर एंड कंप्यूटर इज कॉल्ड, नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ यूजर एंड कंप्यूटर। ठीक है, देखे थे। पहले बताओ इनपुट डिवाइसेस पढ़ लें, इनपुट पढ़ लें पहले। ठीक है, तो हेडिंग डाले इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस के अंदर पहला डिवाइस डालें कीबोर्ड, कीबोर्ड। ठीक है, ठीक है, अब सब सामने देखें, कॉपी किताबें सब बंद, कीबोर्ड को समझे एक बार। कीबोर्ड जो है वो क्या करता है? टेक्स्ट की एंट्री करने का कार्य करता है, टेक्स्ट की एंट्री करने का कार्य करता है, एंट्री करने का कार्य करता है, टेक्स्ट की एंट्री करने का कार्य करता है, कार्य करता है, टेक्स्ट की एंट्री करने का कार्य करता है। ठीक है, कीबोर्ड की अगर अपन बात करें, जो कीबोर्ड है इसका आविष्कार किसने किया? तो कीबोर्ड का आविष्कार सन 1868 में, 1868 में क्रिस्टोपस लोथम, क्रिस्टोपस लोथम, क्रिस्टोपस लोथम,
क्रिस्टोफस लोथम ने किया। बताओ कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? तो सन 1868 के अंदर बताओ किसने किया? क्रिस्टोफस लोथम ने किया। गुरुजी कैसे याद रखें? कैसे कीबोर्ड और कैसे क्रिस्टोफस। क्लियर है बात? ठीक है चलो। टेक्स्ट की एंट्री करने का कार्य करता है। अब मेरे को ये बताओ ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? देखें तो कीबोर्ड कौन से सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो ये करेगा TUI CUI व CLI के सिद्धांत पर। क्या ये ग्राफिकल काम कर सकता है क्या? ये ग्राफिकल काम नहीं करेगा। या तो ये कमांड देगा या करेक्टर लिखेगा या टेक्स्ट लिखेगा। तो बताओ इसका सिद्धांत क्या हो जाएगा? यह है TUI CUI CLI के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत पर कार्य करता है। बताओ किस पे काम करता है? ये TUI CUI CLI के सिद्धांत पर कार्य करता है। बताओ कौन सा? आपका कीबोर्ड। ठीक है। मानक कीबोर्ड में मानक कीबोर्ड में मानक कीबोर्ड में बताओ कितनी कुंजियां होती है? तो मानक कीबोर्ड में 104 कुंजियां होती है। कुंजियां होती है। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? स्टैंडर्ड कीबोर्ड की। बताओ किसकी बात कर रहे हैं अपन? स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड। अब सुनो मेरी बात को। वैसे कीबोर्ड में कितनी कुंजियां पाई जाती है? तो वैसे अगर अपन देखें तो कीबोर्ड में पाई जाती है 108 कुंजियां। बताओ कितनी पाई जाती है? 108। वैसे अगर अपन देखें तो कीबोर्ड में पाई जाती है 108 कुंजियां। वैसे अगर अपन देखें तो कीबोर्ड में पाई जाती है 108 कुंजियां। अब ये 108 कुंजियां कैसे हुई? काम तो 104 से चल जाता लेकिन 108 कुंजियां क्यों हुई? तो इसमें कुछ दो बार आते हैं बटन। जैसे अगर मैं बात करूं शिफ्ट की, तो शिफ्ट का बटन बताओ कितनी बार है? 2 बार है कीबोर्ड के ऊपर। ठीक है। अगर मैं बात करूं कंट्रोल की, कंट्रोल का बटन कितनी बार है? तो कंट्रोल का बटन बताओ कितनी बार है? 2 बार। बताओ कितनी बार है? 2 बार है। कंट्रोल का बटन भी बताओ कितनी बार है? 2 बार है। एंटर के बटन की अगर मैं बात करूं, एंटर का बटन कितनी बार है? तो एंटर का बटन भी बताओ कितनी बार है? 2 बार है। अगर मैं अल्टर के बटन की बात करूं, अल्टर का बटन कितनी बार है? तो ये भी कितनी बार है? 2 बार है। अब मेरे को बताओ एक एक बार एक्स्ट्रा हो गया क्या? आना तो एक ही बार चाहिए था। एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। बताओ कितनी कुंजी एक्स्ट्रा हो गई? 4। और बताओ 104 में 4 जोड़ेंगे तो 108। तो ऐसे कीबोर्ड में कितनी कुंजियां आती है? 108। जबकि स्टैंडर्ड कितनी है आपके? कितनी हो काम चल जाएगा? 104। ठीक है, ये चीज है। तो ये कुंजियां एक्स्ट्रा होती है, ये 2 बार आती है कुंजियां, यानी इनकी संख्या 2 होती है। इन कुंजियों की संख्या बताओ कितनी होती है? 2 होती है। संख्या 2। बताओ यहाँ तक का मामला समझ में आ गया क्या? इनपुट डिवाइस बताओ कौन सा पढ़ रहे हैं? कीबोर्ड। बताओ कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? तो सन 1868 के अंदर क्रिस्टोफर लोथम के द्वारा किया गया। बोलो हे गुरुजी। सन 1868 में क्रिस्टोफर लोथम के द्वारा कीबोर्ड का आविष्कार किया गया। ठीक है। उतार लो इसको एक बार। उतार लिया क्या? देखिए इधर अब बताओ कीबोर्ड में कितनी कुंजियां हो गई? 104। कितनी कुंजियां हो गई? 104। ठीक है। ये मानक कुंजियां पाई जाती है। कीबोर्ड कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो TUI CUI
वो CLI के साथ। बताओ TUI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। CUI की कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और CLI की कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, ये सिद्धांत पर कार्य करता है। मानक कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती है? 104 होती है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड बताओ कितना होता है? 108 कुंजियों वाला होता है। अब सुनना मेरी बात को, देखिए इधर। अब इनकी कुंजियां ये होती है तो कुंजियों के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। अब इसके अंदर कुछ कुंजियां पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं फंक्शन कुंजियां। बताओ कौन सी कुंजियां बोलते हैं? फंक्शन की। फंक्शन की संख्या बताओ कितनी होती है? तो फंक्शन की कुंजियां होती है 12। बताओ कितनी होती है? 12। कौन कौन सी? F1, F2, F3, F4 इस प्रकार से पाई जाती है। ठीक है, देखिए इधर। एक तो पाई जाती है F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9। ठीक है, अभी लिखते हैं और आगे। F1 का काम क्या होता है? तो F1 का काम होता है हेल्प। बताओ इसका शॉर्टकट क्या है? हेल्प। F1 का शॉर्टकट बताओ क्या हो जाएगा? हेल्प। F2 का बताओ क्या होता है? तो रीनेम। F2 का बताओ क्या हो जाएगा? रीनेम। रीनेम। F3 का बताओ क्या होता है? सर्च। अगर किसी को भी अगर आपको सर्च करना है तो बताओ कि कौन सी किसे करते हैं अपन? सर्च। ठीक है, F4 का क्या हो जाएगा? तो F4 का होता है रिपीट द लास्ट एक्शन। रिपीट द लास्ट एक्शन। बताओ रिपीट द लास्ट एक्शन किस में काम आता है? कौन सी कुंजी बताए थे मैंने? कौन सा? MS वर्ड में बताया था मैंने। क्या बताया था? रीडू। क्या बताया था? रीडू। रिपीट रीडू में भी क्या होता है? रिपीट द लास्ट एक्शन। आपने अभी जो पिछली कमांड की है उसको वापस रिपीट करने के लिए बताओ किसका यूज करते हैं अपन? Ctrl+Y। और Ctrl+Y की जगह अगर आप क्या यूज कर सकते हैं? डायरेक्ट आप F4। बाकी इसका यूज कहाँ होता है? कंट्रोल के साथ अगर F4 दबा दूं तो क्लोज विंडो हो जाएगा। अल्टर के साथ अगर क्लोज फाइल हो जाएगा। और अल्टर के साथ अगर मैं F4 दबा दूं तो बताओ क्या हो जाएगा? क्लोज विंडो हो जाएगा। ठीक है, F5 का बताओ यूज कहाँ किया जाता है? तो रिफ्रेश में किया जाता है। बताओ कहाँ किया जाता है? रिफ्रेश। रिफ्रेश। F6 का कहाँ किया जाता है? तो ब्राउजर की एड्रेस बार। ब्राउजर की एड्रेस बार। एड्रेस बार। ब्राउजर की एड्रेस बार। ब्राउजर की एड्रेस बार। F7 की अगर मैं बात करूं तो ये होता है स्पेल चेक। स्पेल चेक। स्पेल चेक में इसका काम आता है। ठीक है, F8 की अगर मैं बात करूं तो बूट मेन्यू। बूट मेन्यू। F9 की अगर मैं बात करूं तो MS आउटलुक। ये आपके MS ऑफिस में से 12 सॉफ्टवेयर में से एक सॉफ्टवेयर है MS आउटलुक, जो कि काम आता है मेल के लिए। ये माइक्रोसॉफ्ट की मेल है। ठीक है, ये पहले चलता था हॉटमेल के नाम से, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया है MS आउटलुक। और हॉटमेल को बनाया था इंडिया का ये अपना सबीर भाटिया। ठीक है, हॉटमेल के जो जनक है वो है सबीर भाटिया। और फिर उन्होंने किसको हैंड ओवर करा दिया? माइक्रोसॉफ्ट को। और अभी जो चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हॉटमेल, वो किसका लेआउट है? आपके मतलब माइक्रोसॉफ्ट का लुक आउटलुक के नाम से, है ना। चलें आगे। ठीक है, चलो। या फिर इसको ऐसा करते हैं अपन, इसको जूम कर लेते हैं ना। दिख रहा है ना? दिख रहा है? साफ दिख रहा है सबको? या थोड़ा बड़ा करूं? ठीक है, चलो। अब है अपना ऐप F10। F10 का होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार। F10 का होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार। ठीक है, और F12 का आपका होता है F11। F11 का होता है आपका ब्राउजर की फुल स्क्रीन। ब्राउजर की फुल स्क्रीन। ब्राउजर की फुल स्क्रीन। और F12 का आपका होता है सेवेज। सेवेज। ठीक है, F12 से बताओ क्या होता है? सेवेज होता है। ठीक है, वापिस देखें। बताओ F1 का काम क्या है?
हेल्प, F2 का रीनेम, F3 का सर्च, F4 का रिपीट द लास्ट एक्शन, F5 का रिप्रेस, F6 का ब्राउजर की एड्रेस बार, F7 का स्पेल चेक, F8 का बूट मेन्यू, F9 का MS आउटलुक, F10 का मेन्यू बार, F11 का ब्राउजर की फुल स्क्रीन और F12 का सेव एज। वापस बोले एक बार, F1 का हेल्प, F2 का रीनेम, F3 का सर्च, F4 का रिपीट द लास्ट एक्शन, F5 का रिप्रेस, F6 का ब्राउजर की एड्रेस बार, F7 का स्पेल चेक, F8 का बोट मेन्यू, F9 का MS आउटलुक, F10 का मेन्यू बार, F11 का ब्राउजर की फुल स्क्रीन और F12 का सेव एज। क्लियर है बात? याद हो जाएगा। वापस बोलो F1, अब कॉपी में नहीं देखना है, सिर्फ मेरी तरफ देखना है। बताओ F1, F2, F3, F4, F5, F6 ब्राउजर की एड्रेस बार, F7 स्पेल चेक, F8, F9 हाँ MS आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, F10 का बोट मेन्यू, F11 की ब्राउजर की फुल स्क्रीन और F12 का सेव एज। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। हो जाएगा याद? कोई समस्या? और समस्या आपको होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए इधर अब अगर मैं बोलूं कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी कौन सी है? कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी, सबसे बड़ी कुंजी, कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी या कीबोर्ड की सबसे बड़ी की, बताओ कौन सी है? तो बताओ कौन सी है? स्पेस बार, ठीक है, स्पेस बार। एक बार स्पेस बार दबाने पे कितने का स्पेस आता है? 0.1 इंच का। बताओ कितने का स्पेस आता है? 0.1 इंच का। लेकिन एक बार टेप दबाने पर, टेप दबाने पे, तो टेप दबाने पर 0.5 इंच, 0.5 इंच का स्पेस आता है, ठीक है। बताओ ये टेप जो होता है स्पेस बार का कितना गुना होता है? 5 गुना होता है, ठीक है। उतार लिया? चले? कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी या की किसे कहते हैं? स्पेस बार को कहते हैं। स्पेस कितना आता है? 0.1 इंच का आता है। टेब की अगर अपन बात करें तो 0.5 इंच है। और गुणा बताओ कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। बताओ कितना गुना हो जाएगा ये? 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। चल लेते हैं आगे। देखें इधर, कीबोर्ड की प्रथम कुंजी, कीबोर्ड की प्रथम कुंजी, प्रथम कुंजी, कीबोर्ड की प्रथम कुंजी, कीबोर्ड की प्रथम कुंजी की अगर अपन बात करें तो कीबोर्ड की प्रथम कुंजी कौन सी है? तो कीबोर्ड की आपकी प्रथम कुंजी है एस्केप। बताओ कौन सी है? एस्केप, एस्केप। बताओ कौन सी है? एस्केप, ठीक है। कीबोर्ड की प्रथम कुंजी है आपकी एस्केप। लिखोगे इसकी पूरा नाम? एस्केप, ठीक है। इसका काम लिखना आप, किसी भी रनिंग प्रोग्राम से, किसी भी रनिंग प्रोग्राम से, रनिंग प्रोग्राम से, किसी भी रनिंग प्रोग्राम से तुरंत बाहर निकलने के लिए, तुरंत बाहर निकलने के लिए, तुरंत बाहर निकलने के लिए एस्केप कुंजी का यूज किया जाता है। एस्केप कुंजी का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता। मेरे को बताओ फंक्शन कुंजियाँ कितनी होती है? फंक्शन कुंजियाँ कितनी होती है?
12 होती है। बताओ F13 का काम क्या है? F13 13 तो है ही नहीं, कितनी होती है? 12 तक की होती है ना। चलो ठीक है, देखे इधर, उतारो उतारो उतारो। हाँ जी। क्या तुरंत बाहर निकलने के लिए एस्केप कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तुरंत बाहर निकलने के लिए एस्केप कुंजी का प्रयोग किया जाता है। चलें आगे। ठीक है। अब चलता है आपके, देखो फंक्शन कुंजियां हो गई। फंक्शन कुंजियों के बाद में अपन पढ़ रहे हैं आज नंबर की। नंबर की, अगर आपसे नंबर की पूछ ले तो नंबर की संख्या बताओ कितनी होती है? 10। बताओ कितनी होती है? 10। इसके ऊपर कितने अंक लिखे हुए होते हैं? 0 से 9 तक के। बताओ कितने अंक लिखे होते हैं? 0 से 9 तक के अंक लिखे होते हैं। 0 से 9 तक के अंक लिखे होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में चलता है अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट की, अल्फ़ाबेट की, अल्फ़ाबेट की संख्या बताओ कितनी होती है? 26। बताओ कहाँ से कहाँ तक? ए से लगाकर जेड तक। ए से लगाकर जेड तक, ठीक है। क्लियर है? आगे चले, ठीक है। एक होता है आपका न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड के अंदर कुंजियों की संख्या होती है 17। समझने की कोशिश करना, इसको समझा एक बार आप। 17 होती है, कैसे होती है? तो देखिए इधर, पूरा कीबोर्ड है और पूरे कीबोर्ड के बाद में से छोटा सा पार्ट रहता है अलग से निकला हुआ, ठीक है, जिसके अंदर नंबर लिखे हुए होते हैं। एक तो इसमें होता है जीरो। एक तो बताओ क्या होता है? जीरो। एक होता है पॉइंट वाला बटन। एक तो बताओ कौन सा होता है? पॉइंट वाला बटन। पॉइंट, ये पॉइंट वाला बटन। और एक होता है एंटर का बटन। एंटर का बटन, एंटर, ठीक है। और यहाँ पे लिखे होते हैं 1 2 3, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा होता है जीरो पे, है ना, ठीक है। और यहाँ पे होता है पॉइंट, और ये एंटर वाला बटन। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और एंटर के ऊपर जस्ट यहाँ पे होता है प्लस का बटन। और प्लस के बटन के ऊपर होता है माइनस का। यहाँ पे होता है गुणा का। यहाँ पे होता है भाग का। और यहाँ पे होता है नमलोक। बताओ क्या लिखा होता है? नमलोक लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो बताओ कितने बटन हो गए? गिन लो एक बार। एक दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। बताओ टोटल कितने बटन होते हैं? 17 बटन होते हैं। एक बार पूरा कीपैड उतार लें, ठीक है। देखो 0 से 9 तक हो गए 10 बटन। हो गए 10 बटन। एक पॉइंट का बटन, एक एंटर का बटन, और एक जोड़ बाकी गुणा भाग। देखो कैसे याद रखेंगे, देखें इधर एक बार। एक तो हो गए 0 से 9 तक के बटन। बताओ टोटल कितने हो गए? 10। सबकी निगाहें बोर्ड पे होनी चाहिए। इसकी 17 की 17 की को कैसे याद रखें? देखो 0 से लगाकर 9 तक के, बताओ कितना हो गया? 10। की पेड़ की बात आ रही है, जोड़ बाकी गुणा भाग। बताओ जोड़ बाकी गुणा भाग, बताओ कितने हो गए? 10 और 4 कितना हो गया? 14, ठीक है। बताओ पीछे कितना कम बच रहा है अब? 3। तो एक तो बताओ क्या हो गया? नमलोक। एक क्या हो गया? एंटर। और एक क्या हो गया? पॉइंट, ठीक है। ये 3 की और याद करनी है आपको, लग से ये चीज। देखो जोड़ बाकी गुणा भाग।
नंबर की आपकी फंक्शन कुंजियों के जस्ट नीचे होती है, जो 0 से 10 तक की होती है। होते हैं, लेकिन उनको कीपैड नहीं, कीपैड की बात करें तो पूरा कीपैड ही लगाता है। एक बार मेरे को ये कीबोर्ड दिखाएंगे आप? देना एक बार। ऊपर वायर लंबा है ना? क्या हटाओगे वायर को? अच्छा ठीक है, चलो दे दो एक बार मेरे को। ठीक है, क्या आपको दिखाई दे रहा है ये? हाँ, ये जो सबसे ऊपरी ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये की, ये तो कौन सी है आपकी फंक्शन कुंजियाँ। कीबोर्ड की प्रथम कुंजी एस्केप, सबसे लंबी कुंजी स्पेस बार। अब ये देखो यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मतलब ये 0 तक, 9 और 0। ठीक है, यहाँ से ये 10 कुंजियाँ जो है, ये आपकी कहलाएगी नंबर की। कौन सी कहलाएगी? नंबर की। लेकिन मैंने बोला न्यूमेरिक कीपैड कौन सा होगा, या न्यूमेरिक की बात करें तो नंबर की या न्यूमेरिक की तो यही हो गई, लेकिन कीपैड की अगर बात आ जाए तो कीपैड फिर पूरा ये आएगा। ये जो कीपैड दिख रहा है ना लास्ट वाला, ये दिख रहा है, देखो इसमें क्या दिख रहा है, 0 का बटन, ये फिर पॉइंट का बटन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पे एंटर का बटन, यहाँ पे प्लस का बटन, यहाँ पे माइनस का बटन, यहाँ पे गुणा का बटन, यहाँ पे भाग का बटन, और यहाँ पे नमलॉक का बटन। बताओ सारे के सारे बटन वैसे के वैसे ही हैं क्या वहाँ पे? वैसे के वैसे ही है। भाई पॉइंट का बटन है, पॉइंट, ये 0 का बटन थोड़ा बड़ा होता है तो इसके ऊपर दो दो चल रहे हैं, तो इसके ऊपर बताओ ये दो दो नंबर चल रहे हैं। एक पॉइंट का बटन है, एक एंटर का बटन है, एक पॉइंट का बटन है, एक एंटर का बटन है, फिर प्लस का बटन, माइनस का बटन, गुणा का बटन, भाग का बटन, और ये नंबर। ठीक है, ये जो की होती है आपकी कौन सी होती है? न्यूमेरिक कीपैड होती है। अब आगे समझ में आपके? ठीक है चलो। न्यूमेरिक कीपैड के अंदर बताओ की संख्या कितनी होती है? बहुत सारे बच्चे 10 करके आ जाते हैं आंसर, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। नंबर की के बारे में पूछ ले तो आंसर आपको 10 करना है, और कीपैड पूछ ले तो आंसर आपको कितना करना है? 17 करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, चलो चलें आगे। ये तो हो गई आपकी न्यूमेरिक कीपैड की बात। अब की चलती है अपनी कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन की का मतलब यह है शॉर्टकट के साथ अगर अपन यूज करें तो कॉम्बिनेशन की होती है अपने संख्या में होती है 4। कौन कौन सी? एक तो होती है कंट्रोल, एक होती है शिफ्ट, एक तो होती है कंट्रोल, एक होती है शिफ्ट, शिफ्ट, एक कंट्रोल शिफ्ट, और एक हो जाएगी अल्टर, और एक हो जाएगी विंडो। बताओ ये कुंजियाँ बताओ कौन सी कहलाती है आपकी? कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन की कहलाती है। ठीक है, इन्हीं को अपन बोलते हैं मॉडिफायर की। हाँ, ये भी देख लो इसका दूसरा नाम मॉडिफायर की, मॉडिफायर की। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजन कुंजियाँ, संयोजन कुंजी, संयोजन कुंजी। ठीक है, अल्टर शिफ्ट कंट्रोल और विंडो। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी कॉम्बिनेशन की। टॉगल की, टॉगल की। ठीक है, टॉगल की किससे कहते हैं? तो कीबोर्ड के ऐसे बटन जो एक बार दबाने पे तो चालू हो जाए और एक बार दबाने पे बंद हो जाए, इस प्रकार के बटनों को बताओ कौन से बटन कहते हैं? टॉगल बटन कहते हैं। जैसे कैप्स लॉक, एक बार दबाते हैं तो बंद है, दूसरी बार दबाते हैं तो चालू है। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 3। बताओ कौन कौन सा? एक तो होता है कैप्स लॉक, एक होता है स्क्रॉल लॉक, और एक बताओ कौन सा लॉक? नम लॉक। ऐसे बटन जिनके नाम के पीछे क्या लगा हो? लॉक लगा हो, वो कौन से बटन कहलाते हैं? टॉगल की। ठीक है, और टॉगल की अगर डेफिनेशन में देखें, ऐसे बटन जो बताओ क्या हो? ऑन व ऑफ हो, ऑन ऑफ हो, वो बटन बताओ कौन से बटन कहलाते हैं? आपके टॉगल बटन। ऐसे बटन जो ऑन व ऑफ होते हैं वो कहलाते हैं आपके टॉगल बटन कहलाते हैं।
ऐसे बटन जो ऑन व ऑफ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके टॉगल बटन कहलाते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलें, ठीक है। ये हो गए आपके टॉगल बटन कॉम्बिनेशन की। अब चलती है अपनी नेविगेशन की। नेविगेशन की, नेविगेशन की। ठीक है, नेविगेशन की कौन कौन सी होती है? तो एक तो होती है एरो की, अप, राइट, डाउन और लेफ्ट। ठीक है, ये तो बताओ कौन सी है आपकी, एरो की। इनके साथ में होती है पेज डाउन, एक तो होता है आपका होम, एक होता है एंड, एक होता है पेज अप और एक होता है पेज डाउन। पेज डाउन, ठीक है। तो इनकी संख्या बताओ कितनी होती है, 8 होती है टोटल। ठीक है, एरो की संख्या होती है 8। चार तो एरो की संख्या कितनी होती है, 4। एरो की, होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन। क्या हो गया? क्लियर है? उतार लिया? चले आगे। ये हो गई आपकी कुंजियां। बताओ अपन ने क्या क्या देखा? अपन ने देखा फंक्शन कुंजियां। बताओ फंक्शन कुंजियां कितनी होती है, 12। बताओ कहाँ से लगाकर कहाँ तक, F1 से लगाकर F12 तक। बताओ F1 का काम क्या होता है, हेल्प। F2 का रीनेम, F3 का सर्च, F4 का रिपीट द लास्ट एक्शन, F5 का रिप्रेस, F6 का ब्राउजर की एड्रेस बार, F7 का स्पेल चेक, F8 का बूट मेन्यू, F9 का MS आउटलुक, F10 का मेन्यू बार और F11 का ब्राउजर का फुल स्क्रीन और F12 का सेवेज। ठीक है, ये चीज़ है। अब सुनना मेरी बात को। अब अपन आगे की ओर चलते हैं और आगे अगर अपन देखें तो ये तो हो गई की। अब ये है कि पहले कीबोर्ड कौन से चलते थे, अब कीबोर्ड कौन से कोड के चल रहे हैं, और आने वाले जो कीबोर्ड हैं वो कौन कौन से और हो सकते हैं। तो ये देखते हैं कीबोर्ड। मेरे को बताओ कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ था? 1868 के अंदर। बताओ किसने किया था? क्रिस्टोफस लोथम ने किया था। ठीक है, लेकिन कीबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो पहले कीबोर्ड चलता था बीसीडी। बताओ कौन सा चलता था? बीसीडी कोड का। बताओ कौन सा चलता था? बीसीडी। ठीक है, अब जो अपन कीबोर्ड यूज करते हैं वो करते हैं आस्की के। बताओ किसके यूज करते हैं? आस्की, आस्की कीबोर्ड। ठीक है, और फिर अगर अपन बात करें इसका एक्सटेंड रूप आया तो EBCDIC। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। और इसका एक्सटेंड रूप आया तो आया ई आस्की। बताओ कौन सा आस्की? ई आस्की, इंटरनेट की आस्की। हाँ, ठीक है, सुनो आस्की टू, वो वाला आस्की नहीं। देखो चेहरा पे मुस्कान आ गई, आस्की को नाम सुनते हैं। ठीक है, देखिए इधर, बीसीडी, आस्की, EBCDIC और ई आस्की। ठीक है, ये कोड होते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल। और आस्की की अगर अपन बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन, अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
ठीक है, बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बाइनरी कोडेड डेसिमल। उतारेगा कोई नहीं, सामने देखे पहले एक बार, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बताओ क्या हो जाएगी? बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और EBCDIC की फुल फॉर्म बताओ क्या हो जाएगी? एक्सटेंड 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 बाइनरी बाइनरी कोडेड डेसिमल। अरे BCD की तो वही रहेगी ना, इसी BCD का तो एक्सटेंड है, BCD आगे एक्सटेंड पीछे IC, ठीक है। कोडेड डेसिमल डेसिमल इंटरचेंज कोड। चेंज कोड। और बताओ इसकी क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी एक्सटेंड, बोलो तो एक बार। एक्सटेंड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, पहले कीबोर्ड चलते थे अपने BCD, अब अपन कीबोर्ड कौन से यूज करते हैं? ASCII। और अगर अपन बात करें तो इसका एक्सटेंड रूप, BCD का एक्सटेंड रूप बताओ कौन सा है? ABCDIC। और इसका ASCII का एक्सटेंड रूप बताओ कौन सा है? ASCII। जो अपन कीबोर्ड यूज करते हैं वो कौन से अभी ASCII के हैं, ठीक है। एक बार फुल फॉर्म उतार ले इनकी, फुल फॉर्म याद हो जाएगी। बोलो इसकी फुल फॉर्म बोलो, बोलो। बाइनरी बाइनरी कोडेड डेसिमल अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसकी फुल फॉर्म एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और इसकी फुल फॉर्म बताओ क्या हो जाएगी? एक्सटेंड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को। उतार तो लिया इसको? नहीं उतारा? अब देखें इधर, ये जो कोड होता है इसकी साइज क्या होती है? अगर इनकी साइज की अगर मैं बात करूं, साइज की, पहले तो इसकी बात करते हैं कंपनी की, कौन सी कंपनी ने बनाया? कंपनी कंपनी की बात करें तो इसको बनाया IBM ने। बताओ किसने बनाया? IBM ने। इसको किसने बनाया? तो इसको बनाया आंसी ने। बताओ कौन सी कंपनी ने बनाया? आंसी। और जब इसका एक्सटेंड रूप बनेगा तो वही कंपनी करेगी। तो बताओ इसका भी कौन हो जाएगा? IBM। और इसका बताओ कौन हो जाएगा? आंसी। ठीक है, मेरे को बताओ IBM की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और आंसी की फुल फॉर्म बताओ क्या हो जाएगी? अमेरिकन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, बाकी बार बार लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, IBM की वही है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और आंसी की बताओ क्या हो जाएगी? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। बताओ आस्की कोड को कौन सी कंपनी ने बनाया? बताओ कौन सी कंपनी ने बनाया? आंसी ने। और BCD कोड को बताओ कौन सी कंपनी ने बनाया? IBM ने। ठीक है, और पहले कीबोर्ड बताओ कौन से कोड के चलते थे? BCD।
और अभी जो कीबोर्ड यूज करते हैं वो कौन से हैं आपके? आस्की। बताओ कौन से हैं? आस्की कोड। उतार लिया? कंपनियों के नाम उतार लिए क्या आपने? थोड़ी स्पीड रखो। 1 घंटे में एक डिवाइस हुआ अभी तक? स्पीड रखो थोड़ी। चलें? कर दें? कीबोर्ड। बताओ पहले कीबोर्ड कौन से कोड के थे? बताओ कौन से कोड के थे? BCD। अब कौन से हैं? आस्की। ठीक है, आस्की। इसका एक्सटेंड रूप बताओ क्या है? EBCDIC। और एक एक्सटेंड रूप बताओ क्या है? ई आस्की। अब बार बार इनकी फुल फॉर्म लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं। क्या बार बार कंपनी लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं। अब सीधे अपन इसकी बात करते हैं साइज की। बताओ किसकी बात करते हैं? साइज की। बताओ ये कितने बिट का है? तो ये है 6 बिट का। बताओ कितने बिट का है? 6 बिट का। ठीक है, ये कितने बिट का है? तो ये 7 बिट का कोड है। बताओ कितने बिट का कोड है? 7 बिट का। अगर इसकी बात करो तो ये कितने बिट का कोड है? तो ये है 8 बिट का कोड। बताओ कितने बिट का कोड है? 8 बिट का। और ये कितने बिट का कोड है? तो ये भी बताओ कितने बिट का कोड है? 8 बिट का। ये भी कितने बिट का है? 8 बिट का। लेकिन अगर मैं बात करूं की संख्या क्या होगी, तो की संख्या हो जाएगी 2 की पावर 6। बताओ कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 6। बताओ इसकी कितनी होगी? अरे पेन नहीं चलाना है, पेन नहीं चलाना है, सिर्फ दिमाग चलाना है। सामने देखिए एक बार, देखिए इसकी साइज कितनी हो जाएगी? 6 बिट। इसकी साइज 7 बिट। इसकी साइज 8 बिट। इसकी साइज 8 बिट। ठीक है, इसकी की संख्या बताओ कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 6। इसकी की 2 की पावर 7। इसकी की 2 की पावर 8। इसकी की 2 की पावर 8। आगे बात समझ में? बताओ इसकी की साइज कितनी हो? 2 की पावर 7। इसकी कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 8। और इसकी कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 8। बताओ 2 की पावर 6 का मान कितना होता है? तो इसका होता है 64। बताओ कितनी की बनेगी? 64 की बनेगी। बताओ कितनी की बनेगी? 64। 2 की पावर 7 का मान कितना होता है? 128। बताओ कितना होता है? 128। तो बताओ कितनी की बनेगी? 128 बनेगी। 2 की पावर 8 का मान कितना होता है? 256। तो बताओ कितनी की बनेगी? 256। 2 की पावर 8 का मान कितना होता है? 256। बताओ कितनी की बनेगी? 256। अब बात आती है वैल्यू की। वैल्यू की, तो कंप्यूटर में जो गिनती स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट नहीं होती है, वो स्टार्ट होती है 0 से। बताओ कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। तो वैल्यू बताओ कहां से होगी? तो 64 की है, तो 64 की वैल्यू या तो 0 से स्टार्ट होकर बताओ कहां तक जाएगी? 63 तक। बताओ कहां तक जाएगी? 63 तक। मेरे को बताओ 128 की है, तो 128 की वैल्यू बताओ कहां से कहां तक होगी? 0 से लगाकर 127 तक। आगे बात समझ में? मेरे को बताओ आगे वाले 256 की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी? 0 से 255। और सेम थिंग यहाँ पे वही लग जाएगी। 0 से 255। ठीक है, 255। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं बात करूं, ठीक है देखे थे, अगर मैं बात करूं इनके जोन की, एक तो होता है जोन, एक होती है वैल्यू। ठीक हो, मेरे को बताओ ये दोनों ही मिलाकर बताओ कितने बिट में बनेंगे जो आपकी साइज होगी? तो बताओ ये कितने बिट का है? 6 बिट का। तो वैल्यू जो होती है इसमें 4 बिट की होगी। बताओ कितने बिट की होगी? 4 बिट की। अब बताओ कितना बिट बचा अब? 6 बिट। सब में वैल्यू 4 बिट की रहेगी। सब में वैल्यू 4 बिट की रहेगी। सब में वैल्यू 4 बिट की रहेगी। अब मेरे को बताओ 6 में से 4 बिट तो बताओ किस में चला गया? वैल्यू में। तो बताओ पीछे कितना बचा? 2। तो बताओ जोन कितने बिट का रहेगा? 2 बिट का। इसमें बताओ जोन कितने बिट का हो जाएगा?
3 बिट का, वेरी गुड। इसमें जोन कितने बिट का? 3 का। इसमें जोन कितने का? 4 का। और इसमें जोन कितने का? 4 का। ठीक है, तो पूछ ले कि बताओ बीसीडी कोड का जोन कितना होता है, तो बीसीडी कोड का जोन बताओ कितना हो जाएगा? 2। आस्की कोड का जोन कितना होता है? 3। ईबीसीडी आईसी का जोन कितना होता है? 4। और ई आस्की का जोन कितना होता है? 4। बाकी इनमें 4 4 है, इन दोनों का ध्यान में रखना, 2 और 3। बाकी कॉमन वैल्यू सब में बताओ कितनी रहेगी? 4 रहेगी। हाँ जी, 3 कैसे आया? तो ये जो कोड है ये है 7 बिट का। 7 में से 4 बिट बताओ किसकी है? वैल्यू की। तो पीछे कितना बचा? 3। तो 3 बिट बताओ क्या हो जाएगा? जोन। ठीक है, अच्छा होता क्या है? ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ जोन क्या होता है। ठीक है, एक बार इसको लिखे, फिर अपन चलेंगे इसकी वैल्यू के ऊपर। ठीक है, एक बार लिखें। टाइम हो गया क्या? ये डिवाइस करवा दूँ पूरा, है ना? थोड़ा सा राइस डिवाइस के अंदर, पर थोड़ी स्पीड रखो, है ना? हाँ जी, कौन सी वाली वैल्यू? अच्छा, ये तो अंक है। अभी ये अंक पता लगेगा आपको कहाँ काम आएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप आज की कीबोर्ड की बात करूं मैं, जैसे आप ए लिखते हैं तो इसके अंदर ए नहीं जाता है, सीधा ए नहीं समझता है कंप्यूटर। कंप्यूटर समझता है बाइनरी। क्या समझता है? बाइनरी। तो किसका बाइनरी? तो इसका नंबर होता है 65। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 65। और फिर 65 का बाइनरी बन के जाता है। 65 का बाइनरी बन के जाता है, तब जाकर आपका ए समझ में आता है। ठीक है, ये चीज है। तो ये वैल्यू कहाँ में आएगी आपके? पूरी कंप्लीट। क्लियर है? चले आगे। देखिए इधर, आज की बताओ कितने बिट का कोड है? 7। सिर्फ 2 मिनट का काम है, देख लो एक बार आप, है ना? 7 बिट का। 7 बिट का कोड है। वैल्यू बताओ कितनी होती है इसकी? 128। और 128 के अंदर बताओ वैल्यू कहां से कहां तक की होती है? जीरो से लगाकर 127 तक के नंबर अपन यूज कर सकते हैं। जीरो से लगाकर 127 तक के नंबर अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक तो होते हैं कैपिटल अल्फाबेट। कैपिटल अल्फाबेट, अल्फाबेट जिसको अपन बोलते हैं कैपिटल ए से लगाकर कैपिटल जेड। इनकी वैल्यू कितनी होती है? तो इनकी वैल्यू होती है 65 से लगाकर 90 तक। बताओ कितनी होती है? 65 से लगाकर 90 तक। ठीक है, एक होते हैं स्मॉल अल्फाबेट। स्मॉल अल्फाबेट, ठीक है। और स्मॉल ए से लगाकर स्मॉल जेड तक, इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है 97 से 122। 97 से 122। ठीक है, और एक होता है आपका नंबर 0 से लगाकर 9 तक। इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है 48 से लगाकर 57 तक। 48 से लगाकर 57 तक। ठीक है, तो ये वैल्यू उतार लें आप, ये नंबर की वैल्यू है। नंबर। हाँ जी, सेकंड और, हाँ हाँ आज की, हाँ सेकंड जो अपन यूज कर रहे हैं उसका कोड लिखा रहा हूँ मैं तो। जो अपन यूज कर रहे हैं ना, अपन यूज कर रहे हैं आस्की का, तो आस्की का कोड लिखवा रहा हूँ मैं आपको। हाँ, 65 से 90। 65 से 90। 65 से 90। और नंबर में बताओ कितना हो जाएगा? 0 से 9। 48 से 57। और 97 से 122। अब सुनो मेरी बात को, इनका नंबरों का यूज कहाँ होता है?
जैसे अगर मैंने लिखा कैपिटल ए, तो कैपिटल ए का नंबर बताओ कितना है 65। अगर मैं बी लिखूंगा तो बताओ इसका नंबर कितना हो जाएगा 66। अगर मैं सी लिखूंगा तो इसका नंबर बताओ कितना हो जाएगा 67। फिर कंप्यूटर 67 को नहीं समझेगा, इसका बताओ क्या बनेगा बाइनरी। बताओ क्या बन जाएगा बाइनरी। और फिर बाइनरी जब बनेगा तो फिर जो भी बाइनरी के नंबर आएंगे वो आएंगे आपके 7 बिट में। बताओ कितने बिट में, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 1 7, ऐसे कोई 7 बिट बनेगी। 7 बिट में जो आपकी जो पीछे वाली 4 बिट है, ये तो कहलाएगी आपकी वैल्यू। जो भी बाइनरी का नंबर बनेगा तो ये तो कहलाएगी आपकी वैल्यू। और ये बताओ आपका क्या कहलाएगा जोन। ये क्या कहलाएगा आपका जोन। जैसे अगर मैं बात करूँ 65 को लिखना है साहब, 65 को लिखना है तो 7 बिट लिखनी है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। ठीक है, 7 बिट हो गई। 7 बिट हो गई तो मेरे को लिखना है 65। 65 लिखना है तो बताओ 2 की पावर 6 का मान कितना होता है 64। कितना होता है 64 होता है। तो इसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। देखो इसको कैसे मान निकाल, ये कितना हो गया 1 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 128। बताओ 128 वैल्यू होती है इसके अंदर। ठीक है, अब बताओ मेरे को किसको लिखना है 65 को। 65 को लिखना है तो बताओ मेरा क्या चालू हो जाएगा, एक तो 64 को चालू करना है। ठीक है, और 64 एक 65, तो एक इसको चालू करना है, बाकी सारे बताओ क्या हो जाएंगे बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका बाइनरी हो जाएगा। ये बताओ ये क्या हो जाएगा इसका बाइनरी हो जाएगा। बताओ 65 का बाइनरी क्या होगा, बाकी ये भी क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा 65 का बाइनरी। तो 65, ये 65 का बाइनरी है 0 1 0 0 0 0 0 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यही है क्या। देखो 2 2 4, गड़बड़ी हो गई क्या। अच्छा एक जीरो और आएगा, चलो ठीक है देख लेते हैं। ये 0, ये 1 और ये 0। ठीक है, फिर 0 0 0 0 1। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को बताओ 4 बिट, तो 4 बिट निकाल लेते हैं, 1 2 3 और 4। ये 8 बिट कैसे आ रहा है। अच्छा 7 तक नहीं जाएगा, ये यहीं तक जाएगा ना, ये गलत हो गया, 128 तक नहीं, ये तक रहेगा। ठीक है, इन जब 6 तक की पावर को सबको ऑन कर दोगे तो आपका 127 तक जाएगा ना, आगे वाला जीरो हटा देना इसमें। ठीक है, 1 तक रहेगा। ठीक, अब देखें इधर इसका, ये 65 का बताओ क्या हो जाएगा बाइनरी हो जाएगा। देखो 7 बिट हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आगे वाली जो 3 बिट है ये तो बताओ क्या हो जाएगी जोन, और ये क्या हो जाएगी वैल्यू। ये होता है जोन और वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू तो है 4 बिट की और जोन कितना है अपना 3 बिट का। ठीक है, ये ध्यान रखना। और कोई समस्या। ठीक है, एक बार मेरे को ये बता दें, देखें इधर एक बार है ना, एक बार मेरे को ये बता दें, बताओ कैपिटल अल्फाबेट की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं ए से लगाकर जेड तक की बात करूं तो बताओ कितनी हो जाएगी 65 से, बताओ कितना हो जाएगी 90 तक। ठीक है, स्मॉल ए से लगाकर स्मॉल जेड की अगर मैं बात करूं तो बताओ कितना हो जाएगी 97 से 122 तक। अगर मैं 0 से लगाकर 9 तक की बात करूं तो बताओ कितना हो जाएगी मेरी 48 से 57 तक। ठीक है, अगर मैं कहूं बताओ एन का मान क्या होगा, एन की वैल्यू क्या होगी, एन की आज की वैल्यू क्या होगी, तो एन का जो नंबर होता है वो कितना होता है 14। और ये नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है 65 से, और यहाँ पे लास्ट अंक बताओ इनका क्या था 64। तो बताओ 64 के अंदर कितना जोड़ दोगे 14, 64 में कितना जोड़ दोगे 14। बताओ 4 4 कितना हो गया 8, और 6 कितना हो गया 7। बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 78। बताओ कितनी हो जाएगी 78। किसी भी अल्फाबेट की अगर आपसे वैल्यू पूछ ले तो उसके जस्ट पीछे वाले अंक में, जैसे अल्फाबेट कैपिटल में कुछ भी पूछ लिया, बताओ किस में जोड़ना है 64 में। इसके लिए बताओ किस में जोड़ोगे 64 में। इसके लिए बताओ किस में जोड़ोगे, क्या 97 में जोड़ोगे क्या, नहीं, अरे 97 से तो स्टार्ट हो रहा है, तो बताओ जोड़ोगे किसमें 96 में। किस में जोड़ोगे 96 में। ठीक है, अब मेरे को बताओ ये इसमें कैसे जोड़ोगे, तो ये तो चालू तो 1 से होना चाहिए था, जबकि चालू हो रहा है खुद 0 से ही, तो 0 से चालू हो रहा है तो इसमें आ जाएगा 48। बताओ क्या हो जाएगा 48 में जोड़ना है। जैसे अगर मैं बोलूँ 5 की वैल्यू क्या होगी, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं इसमें 1 कम करता, लेकिन ऑलरेडी 1 कम होके आया है 0 आया है। ठीक है, तो बताओ 5 5 में 5 की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ क्या जोड़ दोगे इसके अंदर 48 जोड़ दोगे। तो बताओ 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 का 3 हासिल का 1, 5 3 53। ठीक है, तो बताओ 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 53 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 53। इस प्रकार से अपन करेंगे, तो देखते जाएं। अब अपन अगला डिवाइस पढ़ेंगे कल। ठीक है, धन्यवाद। हाँ सुनो, 2:30 तो वो चलेगी ना अपना MS ऑफिस की। हाँ, पीछे का करो एक बार।